नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में नई सड़कें, नई पुल, नए ब्रिज कुछ ही दिनों में क्यों टूट जाते हैं, या रोड एक बारिश में ही गड्ढों में कैसे तब्दील हो जाती है। लाखों करोड़ों का बजट होते हुए भी, लाखों करोड़ रुपए ठेकेदार को उन कंपनियों को देने के बावजूद भी सड़क, पुल या फ्लाईओवर कुछ भी कहें, कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में ऐसे गिरती है जैसे मिट्टी का कोई ढेर हो जिसे कोई ठोकर मार दी गई हो। और इसका कारण क्या है? कारण है करप्शन। हर साल भारत में सड़कों और पुल के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए लगा जाते हैं, पर इसका नतीजा क्या होता है? बारिश के पहले दिन ही वो रोड में गड्ढे दिखने लगते हैं। पुल बनने के 2 साल या कुछ महीनों में ही दरारें दिखने लगती हैं। गवर्नमेंट तो टेंडर निकालती है इन रोड के लिए, इन फ्लाईओवर के लिए, बट वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं? घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं उन करप्ट ऑफिसर्स को या उस टेंडर अथॉरिटी को जिनके हाथ में सब कुछ होता है किसी को टेंडर देना। वो पैसे लेते हैं और उन करप्ट कंपनियों को वो टेंडर दे देते हैं। नतीजा क्या होता है? ब्रिज हादसा होता है, पुल गिर जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, रोड ऐसे होता है जैसे धूल मिट्टी हो, कोई रोड ही ना हो। रीजन क्या है? मटेरियल जो 1 नंबर क्वालिटी का होना चाहिए वो 3rd क्वालिटी का यूज करते हैं। सीमेंट जो बढ़िया क्वालिटी की यूज होनी चाहिए, अच्छे कंपनी की यूज होनी चाहिए, लगता है जैसे बोरी में मिट्टी भर के लेके आए यूज कर रहे हैं। रेत भी उसी क्वालिटी का, मतलब कोई भी मटेरियल वो अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते। तभी वही तो कारण है कि हाँ, वो रोड एक दिन में खराब हो जाता है। एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा ही होगा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे बना था जिसकी लागत थी 80,000 करोड़। पर क्या हुआ? एक बारिश में उस रोड पे इतने ज्यादा गड्ढे दिखने लगे, रोड की ऐसी हालत हो गई जैसे कच्ची सड़क हो। पर पैसे कितने लगे हैं? 80,000 करोड़। अब कंपनी से तो सरकार को पूछनी चाहिए ना कि भाई आपको मैंने अगर 80,000 करोड़ दिया है तो आपने क्या रास्ता बनाया है? उससे बेहतर तो कोई गली नुक्कड़ के रोड बनाने वाले नॉर्मल कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो रोड बनाते हैं, वो रोड सालों साल टिकता है। पर यहां पे 80,000 करोड़ लगाने के बाद भी रोड के ऐसे हालत है जिसपे बाइक तो छोड़िए, साइकिल तक ना चले। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई के पलावा ब्रिज में जिसकी लागत थी 20 करोड़। 20 करोड़ रोड ऐसा दिख रहा है जैसे रेत बिखरे हुए हैं, बस उस पे कोई और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ रेत ही रेत दिख रही रोड पे। लेकिन लागत क्या है? 20 करोड़। रिसेंट में अभी गुजरात में एक हादसा हुआ जहां ब्रिज गिर गया जिसकी वजह से 19 लोगों की मौत हुई। मुझे तो समझ में नहीं आती, सरकार हर महीने इतने सारे रोड टूट रहे हैं, ब्रिज गिर रही है, बिहार में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, ऐसे रोड के ऐसे हालत हो गए हैं, लेकिन सरकार पता नहीं क्या करती है, सिर्फ टोल टैक्स वसूल रही है। अगर टोल से जाओ तो इतने पैसे लगेंगे। रोड अगर कोई गाड़ी खरीदते हो तो रोड टैक्स के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं। कोई 2 व्हीलर खरीदो, 4 व्हीलर खरीदो, कुछ भी खरीदो, रोड टैक्स के नाम पे इतने सारे पैसे वसूले जाते हैं। रोड तो बन रहे हैं, नो डाउट कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहे हैं, लेकिन काम क्या हो रहे हैं? 80,000 करोड़ लगाने के बाद रोड नहीं बचा, सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं। 20 करोड़ लगाने के बाद रोड नहीं है, सिर्फ धूल मिट्टी और रेत दिख रही है। करोड़ों की लागत से बना हुआ ब्रिज गिर जा रहा जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। उड़ीसा में भी एक दिख रहा था जहां पे बच्चे ऐसे फ्लाईओवर को कूद के जा रहे थे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो फ्लाईओवर कुछ महीने पहले बना था और वो बीच से ही टूट गया। सरकार को तो चाहिए इन कंपनियों से पूछना कि भाई आपको अगर मैंने इतने पैसे दिए हैं तो आप इसका क्या यूज कर रहे हो। आप लोगों ने अगर काम नहीं किया तो उनको ऐसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए जहां पे उनको हिंदुस्तान क्या किसी भी देश में काम ना मिले। पर करेंगे कैसे? करप्शन कहां से आएगा? क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने पैसे लेके उस ब्रिज को बनवाया है। ऊपर से लेके नीचे तक सभी कमीशन खोर बैठे हैं, सबको पैसे चाहिए, पर यहां पे जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार को जब वोट लेना हो तो आएंगे, बोलेंगे कि ये रोड मैं बनाऊंगा, इतना बेहतरीन रोड होगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि मैं अलग तरीके का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं रोड बनाने के लिए। बट कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी
ब्रिज टूट रहे हैं, फ्लाईओवर टूट रही है, रोड्स कच्ची सड़क बन जा रही है। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मोदी जी? नितिन गडकरी बोलते हैं कि पहले जितना रोड बनता था उससे कई गुना, कई रफ्तार से हम रोड बना रहे हैं। अगर इस रफ्तार से आप ऐसे रोड बना रहे हो जो 2 दिन 3 दिन या 1 महीने में टूट जा रहा है, तो फिर क्या फायदा है ऐसे रोड बनाने का? आप जनता के पैसे को बर्बादी कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चाहता हूं हिंदुस्तान के हर लोग आरटीआई डाले और पूछे, जनता से, सरकार से सवाल करे, उस कंपनी से सवाल करे कि आपने बनाए हैं तो क्या बनाए हैं, मटेरियल यूज किया है तो किस टाइप का मटेरियल यूज किया है। लेकिन नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता, ना करप्ट सरकार से, ना करप्ट उस कंपनी से। करप्शन, हिंदुस्तान में करप्शन अगर ना हो तो हिंदुस्तान का लेवल क्या हो कोई सोच नहीं सकता, कितना सुनहरा भविष्य है हिंदुस्तान का। लेकिन करप्शन कभी भी खत्म नहीं हो रहा। कोई भी फील्ड देख लो जिसमें करप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक फील्ड का नाम बता दो जिसमें करप्शन ना हो। करप्शन के बिना हिंदुस्तान मुझे लगता है कि चलता ही नहीं है। सरकारी दफ्तर में जाओ तो करप्शन, नेताओं को कुछ काम करवाना हो नेताओं से तो करप्शन, कुछ भी करवाना हो तो करप्शन ही। उनको तो पता है कि 5 साल के लिए आया, 5 साल के लिए पैसे ले लेना है, अगली बार फिर जनता के जाएंगे, पैर पकड़ेंगे। कर लो 1 साल में करप्शन कर लो, लूट लो जितना लूट सकते हो जनता को। मेरा सवाल है आप सबसे, आप लोग क्या चाहते हैं? करप्शन फ्री भारत, या फिर ऐसे ही करप्शन होते रहे, रोड बनते रहे, लोग मरते रहे, इंजरी होती रही, पैसे लाखों करोड़ जाते रहे? नहीं तो सवाल उठाइए, कमेंट करें और बताएं कि आप लोग की क्या राय है इस पे, और कैसा भारत चाहते हैं आप, करप्शन फ्री या करप्शन के साथ वाला। धन्यवाद।